तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर पर वाराणसी कोर्ट सुनाएगा अपना आज फाइनल फैसला। पूरे शहर में धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर पुलिस हुई तैनात। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट में मुसलमानों की हो सकती है जीत, हिंदू संगठनों को लग सकता है झटका, मंदिर खसाने का कोर्ट दे सकता है आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कुणाल कामरा ने विश्व हिंदू परिषद को लिखा पत्र, कहा अगर तुम सच में भारत की संतान हो तो गॉड से मुर्दाबाद लिखकर भेजो। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर की पिटाई, बम फेंके, 2 बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मनरेगा मजदूरों से मिले राहुल गांधी, जमीन पर बैठकर बात कर जाना हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 10 दिनों में एक नई पार्टी की घोषणा करेंगे गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर में किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेता उमा भारती को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। अगले हफ्ते कई बीजेपी नेता भारत जोड़ो यात्रा में हो सकते हैं शामिल, भाजपा को दे सकते हैं झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात को कर्ज के जाल में फंसाकर बीजेपी ने कर दिया बर्बाद। कैग की रिपोर्ट से मोदी अमित शाह के उड़े होश, गुजरात पर है 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के बाद आज ज्ञानव्यापी मस्जिद पर आएगा वाराणसी कोर्ट का फैसला। पूरे शहर में धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर पुलिस हुई तैनात। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के फैसले आने के बाद अब उत्तर प्रदेश की वाराणसी में एक और मस्जिद का फैसला आज आने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद में दायर याचिकाओं के संबंध में वाराणसी की जिला अदालत द्वारा आज आदेश सुनाया जाएगा। मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मस्जिद पर आदेश सुनाने से पहले पूरे वाराणसी में धारा 144 योगी सरकार ने लागू कर दी है। साथ ही पुलिस को सुरक्षा की और कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर योगी सरकार ने पुलिस को तैनात कर दिया है, जिससे मुस्लिम या हिंदू के पक्ष में वाराणसी कोर्ट का फैसला आने के बाद कोई बवाल ना हो जाए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला सुनाया गया था, तब भी पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई थी और जगह जगह पर पुलिस के इंतजाम किए गए थे। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा किया था और वहां पर पूजा की अनुमति मांगी थी, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये मस्जिद है, मंदिर नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा कर रहा है और इसी को लेकर कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष पहुंचे हुए हैं और आज इसी पर कोर्ट फैसला सुनाने वाला है कि मस्जिद के अंदर मंदिर है या फिर नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुणाल कामरा ने विश्व हिंदू परिषद को लिखा पत्र, कहा तुम अगर सच में भारत की संतान हो तो गॉड से मुर्दाबाद लिखकर भेजो। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुरुग्राम में शो कैंसिल हो जाने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने विश्व हिंदू परिषद को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने हिंदूवादी संगठन से महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे की निंदा करने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि कुणाल कामरा का हरियाणा के गुरुग्राम में एक शो होना था, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा विरोध करने के पश्चात कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कामरा ने पत्र में विश्व हिंदू परिषद से उनको द्वारा किए गए हिंदू धर्म का अपमान करने का भी प्रमाण मांगा। उन्होंने हिंदूवादी संगठनों से ये पूछा है कि मुझे सबूत दिखाओ कि मैंने हिंदू धर्म का अपमान कब किया है। कामरा ने हिंदी में जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि आदरणीय हिंदू परिषद, मैंने आपके नाम के साथ विश्व इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस विश्व के हिंदुओं ने आपको अपने धर्म की ठेकेदारी दी है। ये आपने खुद से किया है। चलो फिर भी कोई बात नहीं है। आपने गुड़गांव में होने वाला मेरा शो क्लब के मालिक को धमकी देकर कैंसिल करवा दिया। उस बेचारे का क्या दोष दूँ? उसको बिजनेस करना है, गुंडों से कैसे उलझेगा? ना पुलिस के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा भी तो पुलिस तुम्हारे पास ही आएगी रिक्वेस्ट करने। कुछ मिलाकर अब सिस्टम तुम्हारा ही है। लेकिन जो हिंदू कल्चर के अपमान की बात तुम कह रहे हो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहाँ पर मैंने हिंदू धर्म का अपमान किया। अगर कहीं पर मैंने हिंदू धर्म का अपमान किया है तो आप गॉड से मुर्दाबाद लिखकर मेरे पास भेजो, तभी मैं आपको भारत की सच्ची संतान आपको समझूंगा।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मनरेगा मजदूरों से मिले राहुल गांधी, जमीन पर बैठकर जाना हालचाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज छठा दिन है। राहुल गांधी सड़क पर पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। कन्याकुमारी जिले में पद यात्रा के दौरान वह किसानों, स्वच्छता कर्मियों, आदिवासियों, कार्यकर्ताओं और यूट्यूबर्स के साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने मनरेगा मजदूरों के साथ कल बातचीत की। जमीन पर बैठकर मनरेगा मजदूरों का राहुल गांधी ने हालचाल जाना। राहुल गांधी को अपनी परेशानी बताते मनरेगा मजदूरों ने कहा है कि हम आपके साथ हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम आपको वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देकर हम बहुत पछता रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी की काफ़ी लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ी है और लगातार उनको समर्थन मिल रहा है लोगों का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर की पिटाई, फेंके बम। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर पीटा है। ये मामला पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के शीतलकुची का है। शीतलकुची में भाजपा की रैली को लेकर तनाव फैल गया। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी की रैली के कार्यक्रम में पथराव किया और बम फेंका। जानकारी के मुताबिक इस मामले में टीएमसी समर्थकों ने कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की, जिसमें 2 बीजेपी के कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए हैं और कई के हाथ पांव टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीटा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 10 दिनों में नई पार्टी की घोषणा करेंगे गुलाम नबी आज़ाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के हफ्तों बाद गुलाम नबी आज़ाद ने रविवार को पार्टी से जुड़ी अहम घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अनुभवी नेता ने कहा कि वह 10 दिनों में एक नई पार्टी की घोषणा करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए आज़ाद ने जोर देकर कहा कि उनकी नई पार्टी केंद्र शासित प्रदेश के 2 प्रांतों के लोगों को एक साथ लाएगी, जिसका सर्वोच्च एजेंडा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि क्या होता है अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की होती, ऐसा करने पर कांग्रेस ही गायब हो जाती। तो 10 दिनों के अंदर गुलाम नबी आज़ाद अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। क्या उनकी पार्टी का नाम होगा? इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी नेता उमा भारती को दिया भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शनिवार को बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी पार्टी की चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। कमलनाथ ने यह टिप्पणी भारती की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए की है कि बीजेपी सरकार में जातिवाद का असंतुलन है। शुक्रवार को भोपाल में अपने आधिकारिक आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारती ने दावा किया कि विभिन्न जातियों और क्षेत्रों के नेताओं को वह स्थान नहीं दिया जाता जिसके वे हकदार हैं और ये आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं उमा भारती की इस बात से सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में जातिवाद का असंतुलन है, सामाजिक न्याय समय की मांग है। आने वाले दिनों में अगर उमा भारती कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होती हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्ज के जाल में फंसाकर गुजरात को बीजेपी ने कर दिया बर्बाद। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्ज के जाल में बीजेपी ने गुजरात को फंसाकर आज गुजरात को बर्बाद कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि इसका खुलासा आज हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जब बीजेपी पहली बार 1995 में गुजरात में सत्ता में आई थी उस समय राज्य का सार्वजनिक कर्जा लगभग 10,000 करोड़ रुपये था। 2001 और 2002 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तब कर्ज 45,000 करोड़ रुपये हो गया। 2014 में जब मोदी दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए रवाना हुए तो कैग के मुताबिक राज्य का कुल कर्ज 2.21 लाख करोड़ रुपये हो गया और दोस्तों इस समय गुजरात का जो कर्ज है वो 3.20 लाख करोड़ रुपये है। यानी आपको बताएं दोस्तों कि 2025 के अंत तक ये बढ़कर 4.5 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। यानी मोदी के आने के बाद गुजरात कितना कर्जे में डूब गया और कर्जे से पूरे गुजरात को बीजेपी वालों ने बर्बाद कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए पूछा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम है तो फिर देश में महंगा क्यों बेचा जा रहा है। गौरव वल्लभ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे देश में चुनाव की तारीखों से निर्धारित होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें हैं
उससे हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर इसी मुद्दे पर उपस्थित हुआ हूँ। सारे आंकड़े भारत सरकार की समिति के पास हैं। PPAC वह है जहाँ पेट्रोल डीजल के सारे आंकड़े दिए जाते हैं, वहाँ से सारे आंकड़े लाया हूँ। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जून 2022 से लेकर सितंबर 8 2022 तक मतलब 3 महीने के आंकड़ों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 24.14% की गिरावट आई थी। जो तेल जून 2014 में $106 प्रति बैरल था, वो 8 सितंबर को $81 प्रति बैरल है। भारत सरकार जिस कीमत पर कच्चा तेल खरीदी उसका आंकड़ा अभी मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि इतने जो है